कंटिन्यू करते हैं हम लोग हमारी रीडिंग। ओके। वाओ। सो गाइस, आज हम लोग वापस ये टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। व्हाई डिड यू वेक अप दिस मॉर्निंग? आपको हर रोज सुबह उठना पड़ता है डिटर्मिनेशन के साथ, अगर आप वापस से बिस्तर पे सोने जाना चाहते हो सेटिस्फैक्शन के साथ। वाओ। हर रोज उठना डिटर्मिनेशन के साथ, अगर सोना चाहते हो सेटिस्फैक्शन के साथ। अमेजिंग। जो भी चीज आप दिन में सबसे पहली करते हो, वो सबसे बड़ा रिचुअल होता है अभी तक का, क्योंकि इसका इफेक्ट होता है आपके माइंड को सेट करने का और कंटेक्स्ट सेट करने का पूरे आगे के दिन के लिए। सो ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि आप आज सुबह क्यों उठे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोग काफी बार पूछते ही नहीं है, लेकिन एक बार इसके ऊपर सोचो। आप ज्यादातर मॉर्निंग सुबह क्यों उठते हो? क्यों अपनी वो गरम कोजी कंबल का कंफर्ट छोड़ के आप उठते हो? क्या आप इसके लिए उठते हो क्योंकि आपको सच्ची में उठना है, या फिर आपके पास कोई रीजन है कि ऑफिस जाना है, ये करना है, आगे कमिटमेंट से आगे का दिन चलाना है? अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह हो, तो आप सुबह एक अलार्म क्लॉक के हिसाब से उठते हो और अपने पूरे आगे के दिन खुद को खींचते रहते हो। बेड से जो चालू होते हो खुद को धीरे धीरे खींचना, वो पूरे दिन खींचते रहते हो। नहीं। अगर आप लोगों को चॉइस दी जाए, तो ज्यादातर लोग जो हैं वो सोते ही रहेंगे। और बहुत नेचुरली हम लोग ऐसी चीजों को रिबेल करते हैं, हम लोग स्नूज बटन दबा देते हैं, उठने के एक्ट को बार बार हम लोग जो है रेजिस्ट करते हैं, बिना ये सोचे समझे जाने कि जब भी हम रेजिस्ट कर रहे हैं तब हम यूनिवर्स के अंदर एक मैसेज भेज रहे हैं कि हम लोग अपने बिस्तर में अनकॉन्शियस रहना चाहते हैं, रेदर देन कॉन्शियसली और एक्टिवली अपनी जिंदगी बनाने के। ज्यादातर लोग है ना रिजाइन कर चुके हैं एक मीडियोकर लेवल ऑफ सोच के लिए, और अनफुलफिल्ड पोटेंशियल के लिए उन लोगों ने साइन कर दिया है। शायद हमें ये चीज पसंद नहीं हो, हम इस चीज के बारे में अच्छा नहीं समझते हो, हमें पता है कि यार अनदर लेवल ऑफ सक्सेस, अचीवमेंट और फुलफिलमेंट यही पॉसिबल होना चाहिए हमारे लिए, लेकिन हम लोग स्टक हैं और हमें पता नहीं कि यार क्या करना चाहिए जिससे हम लोग अनस्टक हो जाएं, जिससे हम लोग फ्री हो जाएं। अब ऑथर बोल रहे हैं, अगर आप स्नूज करते हो तो आप लूज करते हो। इफ यू स्नूज यू लूज। एक पुरानी कहावत है कि आप स्नूज करने पे लूज करते हो। इसका बहुत गहरा मीनिंग है, जितना शायद हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जब आप सुबह सुबह डीले करते हो उठना, जब तक कि आपको उठना ही नहीं पड़े, मतलब कि आप लास्ट पॉसिबल मोमेंट के ऊपर उठते हो अपने बेड से और सीधा दिन चालू कर देते हो, आप अपनी पूरी लाइफ को रेजिस्ट कर रहे हो। जब जब आप स्नूज बटन हिट करते हो, आप एक स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर होते हो अपने दिन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, और उठ के वो लाइफ क्रिएट करने के लिए जो आप चाहते हो। सोचो इस नेगेटिव एनर्जी के बारे में जो आपको सराउंड करती है जब आप अपना दिन ही रेजिस्टेंस के साथ चालू करते हो। नेगेटिव एनर्जी, रेजिस्टेंस इज नेगेटिव। जब आप बोलते हो नो, नो आई डोंट वांट टू वेक अप, नो। जब आप उस अलार्म क्लॉक के साउंड के साथ उठते हो और फिर अपना एक अंदर से ही डायलॉग करते हो, अरे यार इतने बज भी गए हैं, चलो 5 मिनट और सो लेता हूँ, मुझे नहीं उठना अभी। ये हम ऐसा कहना चाहते हैं कि हमें जिंदगी ही नहीं जीनी है। ज्यादातर लोग जो डिप्रेशन से सफर करते हैं, वो बताते हैं कि सुबह का टाइम उनके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वो जब सुबह उठते हैं तब एकदम ऐसे लगता है कि यार मौत ही आ गई हो। कभी कभी इसकी वजह से होता है क्योंकि उनका जॉब ऐसा है कि उन्हें जाना पड़ता है, या फिर एक रिलेशनशिप जो तबाह हो रहा है, इसकी वजह से वो सुबह उठना ही नहीं चाहते हैं। और कुछ लोग इसको इसके लिए फील करते हैं क्योंकि ये डिप्रेशन का नेचर है, और उसकी एबिलिटी है कि वो कैसे हमारे दिमाग के ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हमारे इमोशंस और दिल को एकदम दबा के रख देता है बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के। हमारी मॉर्निंग टोन जो होती है उसका बहुत पावरफुल इम्पैक्ट होता है हमारे आगे के पूरे दिन के लिए। ये एक साइकिल बनती है। सुबह आप उठते हो उदासी के साथ, अपना दिन बिताते हो उसी तरीके से फील करते हुए, वापस आप सोने चले जाते हो टेंशन के अंदर कि फिर से आज पूरा दिन ऐसे ही गया, और अब आप ये पूरी साइकिल जो है उदासी की है, हर रोज चलाते रहते हो। Right?
लोग सिर्फ है ना क्लैरिटी नहीं मिस कर रहे हैं, एनर्जी, मोटिवेशन, ये सब मिस नहीं कर रहे हैं, राइट? लेकिन वो मिस कर रहे हैं वो पर्सनल पावर, वो यूनिवर्स को ये रेजिस्टेंस दिखा के क्लियर कट मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग बेड पे अनकॉन्शियस रहना प्रेफर करेंगे, हमें नहीं उठना है। और वहीं पे दूसरी तरफ, जब आप उठते हो पूरी खुशी के साथ, जब आपकी स्लीप कंप्लीट हुई है, जब आप पूरी खुशी और पर्पस के साथ उठते हो, तब आप कुछ उन स्मॉल परसेंटेज ऑफ हाई अचीवर्स के साथ ज्वाइन करते हो जो अपने सपनों की दुनिया जी रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि आप खुश रहेंगे इसके अंदर। सिर्फ उठने के तरीके को चेंज करके हैं आप सच्ची में सब कुछ बदल सकते हैं। और सिर्फ ऑथर की बात मानने की जरूरत नहीं है, राइट? कुछ कुछ जो बहुत फेमस अर्ली राइजर्स हैं, जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, इनके नाम हम लोग देखते हैं। ओपरा विनफ्रे, टॉनी रॉबिन्स, बिल गेट्स, हार्वर्ड क्लश, दीपक चोपड़ा, वेन डायर, थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एरिस्टोटल, और भी इतने महान लोग जिन्होंने इस जिन्होंने इस पूरी अर्थ के ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ा है। और इसी के अंदर एक नाम अभी उत्सव ने भी चालू किया है, सुबह जल्दी उठना। नहीं, नहीं, किसी ने भी हमें ये नहीं सिखाया कि कॉन्शियसली कैसे अपने इंटेंशन सेट किए जाते हैं हर मॉर्निंग, एक जेन्युइन डिजायर के साथ, उस एंथुजियाज्म के साथ, जिससे हमारी पूरे दिन की एनर्जी ही चेंज हो जाए और इसी तरीके से हमारी लाइफ भी चेंज हो जाए। अगर आप हर रोज स्नूज कर रहे हो जब तक कि लास्ट पॉसिबल मिनट नहीं हो, तो आप हर एक जगह पे लेट होते रहते हो, आप लाइफ से जोन आउट होते रहते हो, आप इतने अपने एक नैरो टनल विजन के अंदर जाते हो कि आपके पास थोड़ी सी भी अबंडेंस की फीलिंग ही नहीं आती है, राइट? जब आप खुद को ये सब चीजें करते हुए देखते हो, तब आप खुद से पूछते हो, यार कब मैं खुद को डेवलप करूंगा, कि कब मुझे वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो मैं चाहता हूँ और डिजर्व भी करता हूँ, कब मैं अपनी एक्चुअल जिंदगी जीऊंगा, राइट? बजाय इसके कि मैं सिर्फ इधर उधर पड़ा रहूं और रियलिटी को एस्केप करता रहूं। सोचो क्या होगा अगर आपकी रियलिटी, जो कि आपकी लाइफ है, वो कुछ ऐसा बन सकती है जो आज तक आपने सोचा भी नहीं हो, लेकिन आप कॉन्शियसली बना रहे हो। देखो, आज से बेटर कोई भी दिन नहीं है जब आपको वो पर्सन बनना चाहिए जो आप बनना चाहते हो, और अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहिए वो लाइफस्टाइल जीने के लिए जो आप जेन्युइनली चाहते हो। जो आप हाथ में बुक लेके बैठे हो, इससे बेटर कोई बुक नहीं है अगर आपको ये देखना हो कि कैसे आप वो इंसान बन सकते हो जो बहुत केपेबल हो अट्रैक्ट करने के, क्रिएट करने के और सस्टेन करने के वो लाइफ जो वो चाहता हो। मतलब क्रिएटर्स बनाने के लिए बोल रहे हो, ऑथर, मैनिफेस्टर्स। कितनी स्लीप हमें चाहिए होती है? पहली चीज जो एक्सपर्ट्स हमें बोलते हैं कि स्लीप के रिलेटेड कोई भी मैजिक नंबर नहीं है। स्लीप कितनी चाहिए होती है ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग मैटर है, और ये इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारी चीजों से, जैसे कि एज, आपके जेनेटिक्स, आपकी ओवरऑल हेल्थ, कितना एक पर्सन एक्सरसाइज करता है, डाइट कैसी रहती है उसके पूरे दिन के अंदर, कितनी बार खाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, कितने स्ट्रेस में रहता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको कितने स्लीप की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा कि शायद अगर आप 7 आवर्स भी पूरी स्लीप ले रहे हो, बट अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो शायद आप लोगों को वो बेनिफिट नहीं मिले उस स्लीप का। वहीं पे अगर आप 6 आवर्स भी स्लीप ले रहे हो, लेकिन आपको एक अच्छी हेल्थ फील हो रही है, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के हिसाब से कुछ रिसर्च बताती है कि 9 घंटे से ज्यादा सोने वाले लोग जो हैं, वो बहुत बार इलनेस को अट्रैक्ट करते हैं। और कैसी इलनेस? क्रॉनिक, जो पूरे दिन पड़े ही रहते हैं। रिसर्च ऐसी भी बताती है कि लॉन्ग स्लीप के साथ डिप्रेशन बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। और क्योंकि इतनी वैरायटी के ओपिनियंस हैं, काउंटलेस स्टडीज और एक्सपर्ट से, कि स्लीप के लिए कोई भी डेटा जो है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, और आपको यहाँ पे कोई भी साइंटिफिक अप्रोच लेने की जरूरत नहीं है, राइट? आप जो है रियलिटी के अंदर अपने एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट से ये देखो
कि आपके लिए क्या बेस्ट रहता है। तो ऑथर बता रहे हैं कि सुबह सुबह कैसे उठा जाए ज्यादा एनर्जी के साथ, वो भी तब जब आपने नींद कम ली हो। ऑथर ने अपने एक्सपेरिमेंट से देखा है, और भी बहुत सारे मिरेकल मॉर्निंग के लोगों से देखा है जिन्होंने इस थियरी को टेस्ट किया है, और कंक्लूड किया है कि ज्यादातर टाइम हमें उतनी ही नींद की जरूरत होती है जितनी हमें विश्वास होता है, जितना हम सोचते हैं हमें जरूरत है। Right? दूसरे शब्दों में कहे कि हम लोग मॉर्निंग में कैसा फील करते हैं, ये एक बहुत बड़ा चुनाव है। अगर हम उठ के ये फील करते हैं कि ओके आई एम रेडी, तो आप रेडी ही हो फिर, और उतनी ही नींद सफिशिएंट थी। अगर आप सुबह उठते हो और आपको लगता है कि मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए थी, पर आप घड़ी में देखते हो और आपको लगता है कि यार 8 घंटे तो हुए नहीं है, 7 घंटे ही हुए हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली है ना एक वो फील हो जाएगा कि यार नींद पूरी नहीं हुई है, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आपको ये फोकस करने चाहिए कि कैसे मैं सुबह उठूं तो एक बहुत प्यारी सी एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ उठूं। राइट। तो वहां पे वो नींद जो है ऑटोमेटिकली पूरी ही होगी। राइट, बिकॉज आप जैसे ही एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो, दैट स्लीप इज कंप्लीट, वेकिंग अप विद स्लोली ओपनिंग योर आईज, स्लोली जेंटली मूविंग आउट ऑफ योर बेड। राइट, आराम से पूरी बॉडी को फील करते 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 आप आराम से इंसानों की तरह उठ रहे हो। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि यार मुझे सिर्फ 6 घंटे की नींद मिली है, बट मुझे तो 8 चाहिए थे, अब मैं सुबह। और उनके साथ यही होता है। सुबह उठ के आप पहला थॉट क्या सोचते हो? वही सोचते हो जो आपने बेड से पहले सोचा था, कि अरे यार मुझे तो 6 घंटे की नींद ही मिली है, अब मैं एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही ज्यादा, ऐसे समझो आपने ऐसी भविष्यवाणी की है खुद के लिए ही, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपका ही डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है। नहीं। अब यहाँ पे ऑथर ऐसा बता रहे हैं कि अगर आप लोग ये बिलीफ सिस्टम के ऊपर चलने लगे, राइट, तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन व्हाट इफ अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम चेंज कर दो, क्योंकि माइंड बॉडी कनेक्शन एक बहुत पावरफुल थिंग है। हम लोगों को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने लाइफ के अंदर सारे एस्पेक्ट्स के लिए। हम लोगों को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने लाइफ के अंदर हर एक पहलू के लिए, और उस पावर के लिए भी जो हमें सुबह उठ के जरूरी होती है। भले ही हमें कितनी भी नींद मिली हो, बट हम रिस्पॉन्सिबल है उस पावर के लिए भी। ऑथर ने अपने अलग अलग स्लीप ड्यूरेशंस के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, और उन्होंने देखा है कि 4 से लेके ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे तक भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। राइट, और जो दूसरे वेरिएबल्स थे, राइट, वो बता रहे थे कि वो सुबह कैसे फील करने वाले हैं ना, ये एक्चुअल के अंदर उनके अमाउंट ऑफ आवर्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। ऑथर ने पहले सारे टाइप के ड्यूरेशन ट्राई किए, और बेड से पहले खुद को बोल के सोए कि यार मैं एग्जॉस्टेड फील करूंगा क्योंकि मुझे तो नींद कम मिल रही है। 4 घंटे की नींद पे एग्जॉस्टेड, 5 घंटे की नींद पे एग्जॉस्टेड, 6 घंटे की नींद पे एग्जॉस्टेड, 7, 8, 9, भले ही कितना भी ऑथर सोए हो, लेकिन जब भी अलार्म क्लॉक बजती ऑथर को यही लगता कि अरे यार एग्जॉस्टेड ही हूँ। फिर ऑथर वापस से एक्सपेरिमेंट करते अलग अलग ड्यूरेशन के साथ, लेकिन इस टाइम बेड पे जाने से पहले वो एक अफर्मेशन करते कि यार मैं सुबह बहुत एनर्जी के साथ ही उठूंगा, वाह थैंक यू, थैंक यू मुझे इतनी सारी नींद मिली। तो अब ये चीज जो है ऑथर सुबह उठ के यही वापस से बोलते थे कि थैंक यू मुझे इतनी अच्छी नींद मिली, मैं एनर्जाइज्ड हूँ। और इसी के चलते वो हर रोज सुबह एनर्जाइज रहते थे, और हर रोज कुछ जादुई चीजें करने के लिए केपेबल होते थे। और ये जादुई चीजें शायद रियलिटी में जादू नहीं हो, लेकिन ये वो चीजें थी जो ऑथर की लाइफ में बहुत सारी एनर्जी लेके आ रही थी कुछ घंटों की नींद के अंदर भी। ये कोई जादू से कम है? नहीं। ऑथर देखते हैं कि यार वो अपना है ना रियलिटी का एक्सपीरियंस खुद बना सकते हैं, सिर्फ ये चूज करके कि वो सुबह कैसा उठना चाहते हैं, वो अपने दिन को लेके कितने एक्साइटेड हैं और कितने ज्यादा ग्रेटफुल हैं, बस। और ऑथर ने ये देखा कि जब उन्हें 9, 8, 7, 6, 5, 4 इतने घंटों की नींद मिली, और उन्होंने कॉन्शियसली बेड से पहले डिसाइड किया
कि यही अमाउंट परफेक्ट है, एकदम सही, मैं इतने में तो रिचार्ज हो ही जाता हूँ और मैं सुबह अच्छा ही फील करता हूँ। राइट, ऑथर ने कंसिस्टेंटली वैसा ही फील किया जैसा उन्होंने बोला था। और ऑथर आपको बोल रहे हैं कि आप ऑथर की बात मानो ही मत, आप रेदर एक्सपेरिमेंट करो। आप देखो कि आपको कितने घंटे की नींद चाहिए, आप लोग बताओ। आप ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं एक सीक्रेट जिससे हम हमारी सारी मॉर्निंग क्रिसमस की तरह बना सकते हैं। कैसे? क्रिसमस मॉर्निंग सबको पसंद होती है, फेस्टिवल मॉर्निंग। सो अपनी लाइफ में एक ऐसा टाइम सोचो जब आप जेन्युइनली एक्साइटेड थे सुबह उठने के लिए। वो फिर भले ही एक अर्ली फ्लाइट लेनी हो आपको वेकेशन के लिए, जो आप जिसके आपको बहुत महीनों से इंतजार था, या फिर आपका न्यू जॉब के ऊपर पहला दिन हो, राइट, या फिर आपका लास्ट बर्थडे या स्कूल पिकनिक, कुछ भी चीजें हो सकती है। जब आप सुबह उठने के लिए बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे, जब आप छोटे बच्चे थे तब क्रिसमस मॉर्निंग के लिए कैसे एक्साइटेड हुआ करते थे, शायद आप रिलेट कर पाए। हम लोग इंडिया के अंदर, मैं अगर मेरा बताऊं तो हम लोग होली के लिए बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे, सुबह सुबह उठ के सब प्रिपरेशन करनी होती थी। भले ही जो भी एक ओकेशन रहा हो, राइट, आप हमेशा एक्साइटेड रहे हो सुबह उठने के लिए। और आपको कैसा लगा है जब वो सुबह आई हैं? क्या आपको खुद को बिस्तर से खींच के बाहर निकालना पड़ा? शायद ही। ऐसी सुबह के ऊपर आप तो उठने का वेट ही नहीं कर सकते, और कभी कभी तो इतनी फीलिंग आ जाती है कि आप सो भी नहीं पाते हो। और जिस दिन सो भी गए तो भी वो अलार्म से 2-5 मिनट पहले ही आंख खुल जाती है, और आप अपना आगे के दिन जीने के लिए रेडी हो। शायद ये इमेजिन करो कि अगर आप हर रोज अपना ऐसे ही जियो, कि आप अपना आगे के दिन जीने के लिए रेडी हो, आप एक्साइटमेंट के साथ उठे हो कि वाह यार क्या एक्साइटिंग दिन आने वाला है, क्या मजेदार लाइफ होगी। और मिरेकल मॉर्निंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसी चीज के ऊपर बोल रहे हैं कि हम वो एक्सपीरियंस वापस से बनाएं, कि हम लोग सुबह उठ के एनर्जाइज फील करें, एक्साइटेड फील करें, और वो सारी चीजें करें जो हमारी लाइफ को, हमारे पर्पस को और ज्यादा अलाइन करती हो। हम हर रोज सुबह इतनी ही एनर्जी के साथ उठें, एक पर्पस के साथ उठें। इसके लिए नहीं क्योंकि हमें उठना पड़ेगा, बट इसके लिए क्योंकि हम उठना चाहते हैं। और हर रोज थोड़ा सा टाइम दें खुद को डेवलप करने के लिए, जो पर्सन आप बनना चाहते हो, जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फुलफिलिंग, अबंडेंट लाइफ आप क्रिएट करना चाहते हो, उसको इमेजिन करते हैं। मिरेकल मॉर्निंग ऑलरेडी हजारों लोगों के लिए काम कर रहा है, आप और मेरे जैसे लोग हैं। और कल से हम लोग देखने वाले हैं कैसे ये हमारे लिए भी काम करने वाला है। और एक ऑथर फिर कल से बताने वाले हैं कैसे हम लोग स्नूज बटन को ऑफ करके क्विकली सुबह उठ के अपनी प्रैक्टिसेस, अपनी मॉर्निंग को अपने हाथ में ले सकते हैं। वाह यार, क्या यार प्यारी रीडिंग है यार, ये बुक अच्छी लगी मेरे को तो करें हम लोग हमारा मेडिटेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। आराम से 3 गहरी सांस। आई एम रिच, 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 आई एम रिच। वाह, फील करो, फील करो यार, वो एकदम सुबह उठते इतनी हाई एनर्जी के साथ आपको लगे आप सच्ची में बहुत रिच हो। वाह, विजुअलाइज करो खुद को और वो एनर्जी फील करो एकदम ऐसी ही जोश भरी आवाज के साथ कि वाह यू आर रिच, यू आर एन अमेजिंग पर्सन। और आप एक्साइटमेंट के साथ उठे हो यार, अपना वर्कआउट उस एक्साइटमेंट के साथ करते हुए खुद को विजुअलाइज तो करो। वाह, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। आई एम रिच, आई एम रिच,
आप वो सारी चीजें कर रहे हो जो नेपोलियन हिल ने बोली थी, ऑटो सजेशन। आप अपने ब्रेन को सजेस्ट कर रहे हो दैट यस आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन, आई एम अ वंडरफुल पर्सन, आई एम एन अमेजिंग पर्सन। वाओ, बहुत अमेजिंग। नाइस। आई एम रिच। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। जय श्री कृष्ण।